कितने लोग खुदा की खुल के वर्शिप करते हैं? आज बताता हूं बाइबल में से कि खुल के वर्शिप होती कैसे है। पढ़ो जरा, सारा पढ़ दो। ज़बूर 150 उसकी 1 आयत। खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसंगी की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झिझलाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस खुदावन की हम्द करे, खुदावन की हम्द करो। सब ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन। ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन। पिछले दिनों में बहुत से खातमों ने इन चीज के बारे में, इन चीजों को उठा रहे हैं कि ये वर्शिप कैसे करते हैं। अगर ये कलाम में से मैं प्रूफ करता हूं कि ये ज़बूर 150 में से आखिरी पेज है, ज़बूरों की किताब में 150 कहते हैं वर्शिप ऐसे नहीं करते, लेकिन बाइबल हमें इस बारे में बता रही है कि धप बजाते हुए, नाचते हुए उसकी क्या करो, हमद। क्या किसे कहते हैं हमद? होती क्या कि खुदावन की हमद करो धप बजाते हुए, नाचते हुए। ये हमारे हाथ भी हमारे धप है। अगर साज नहीं भी है किसी चर्च में, पहले हम भी जब वर्शिप करते थे हमारे पास साज नहीं थे, तब भी तालियों के साथ वर्शिप करते थे। तो मैंने अपनी जिंदगी में और मसीही जिंदगी में ये देखा, जब जब लोगों ने खुल के वर्शिप की है, जब जब खुल के वर्शिप की है, वर्शिप के दौरान आज की मीटिंग तक मैं कह रहा हूं कि मैंने लोगों को वर्शिप में ही बेगाना जुबाने हुए मिलते हुए देखा है। अपनी खिदमत में मैंने जब भी किसी को या बहन या भाई को जब भी बेगाना जुबाने या किसी को मौजज़ा मिला या किसी की जिंदगी में से बीमारी गई है, अपनी मैंने जिंदगी में यह नोट किया है कि वर्शिप के अंदर खुदावंद का रूह छूता है। जब जोर के साथ, रूह सच्चाई के साथ, जब खुदा के लोग जब किसी की वर्शिप, खुदावंद की वर्शिप करते हैं रूह और सच्चाई से, इसी वजह से जो रूह और सच्चाई से करते हैं, खुदावंद की रूह कुदस ने छूती है, खुदावंद का रूह ने छूता है, खुदावंद का रूह जोर से फिर उतरता है। क्यों खुदावंद कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिला है, चाहे उसे कोई देख रहा नहीं देख रहा। वो पहाड़ों को कहता है मेरे साथ खुदा की हम्द करो, वो टीलों को कहता है, वो इस्तिहा को कहता है, इस्तिहा यानी साफ, उसे कहता है मेरे साथ खुदा की हम्द करो। पहाड़ों को कहता है, पेड़ को कहता है, जमीन को कहता है, हर तरह के चिरिंद परिंद को कहता है कि मेरे साथ खुदा की क्या करो। वो इन जानवरों को, हवानों को कहता है कि मेरे साथ खुदा की हम्द करो। तो खुदावंद उसे जंगलों में कहता है कि मेरा बंदा मेरे दिल के मुआफिक मिला है। अगर हम खुदा को पसंद आना चाहते हैं कि खुदावंद हमें पसंद करे दाऊद की तरह, तो हमें उसकी खुल के वर्शिप करनी चाहिए। सब चीजों पे देखते हैं, खास करके हमें मुखालफत भी करते हैं तो हमारे पेज को देखते भी हैं, तो कॉपी कर नहीं सकते क्योंकि ये चीजें रूहुल कुदस की ताकत से होती है, रूह के जोर से होती है। ये चीजें हो तो सकती नहीं, फिर कॉपी नहीं करेंगे तो मुखालफत करेंगे। तो खुदावंद का रूह कहता है दब बजाते हुए, नाचते हुए। हमें तो जो खुदा का कलाम कहेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हमें खुदा का रूह कहता है। खुदावंद इसी वजह से अपने लोगों के साथ खुश होता है जो जोर से तालियों के साथ आंखों को बंद करके, बिना अपनी मुसीबतों के, बिना अपने दुखों के, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर खुदा के घर में आए हो तो सिर्फ और सिर्फ हम खुदा की वर्शिप करने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए। शैतान इसी वजह से जो लोग मुसीबतों से, हर तरह की टेंशन से लदे हुए आते हैं, वो इसी वजह से ध्यान लगने नहीं देता। किसी जगह पे, किसी चर्चों में देखते हैं वर्शिप हो रही है, ऊपर से वर्शिपर टीम गला बैठ गया वर्शिप करते करते। कोई इधर देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई नीचे बैठा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा, कोई अजीब नजरों से किसी को ऐसे देख रहा है, किसी को ऐसे, लेकिन वो खुदावंद की हम्द कर रहा है, किसी इंसान की नहीं। सब बताओ खुदा जिंदा है कि मुर्दा है? फौतगी में कभी कोई किसी ने जाकर डांस किया है? किसी जहां किसी के अफसोस हो, कोई मरा हुआ हो,
कोई जाके ढोल की तबला या कुछ भी को ढोल लेके जाके कोई बजा के नाचता है? आज तक किसी को नाचते हुए देखे? जिनका जिंदा नहीं है, जो जिंदा के पीछे नहीं चलते, वो तो नहीं नाचेंगे। जिनको अभी तक क्रिस्तुस नहीं मिला, मसीह नहीं मिला, वो नहीं नाचते, चाहे वो खादम हो, चाहे वो कोई भी हो। इसी वजह से मुखालफत करते हैं, क्योंकि उन्हें खुदा मिला ही नहीं। उन्होंने बाइबल कह दिया पेट को अपना खुदा बनाया है, उन्हें खुदा मिले नहीं। वो क्यों नाचे और क्यों कहे कि खुदा के लिए तारीफ करो, खुदा की, खुदा के लिए नाचो, खुदा के लिए झूमो? क्योंकि उन्हें अपने पेट की परवाह, उन्होंने बाइबल कह दिया अपने पेट को अपना खुदा बनाया। उनको कोई परवाह नहीं कि अगर वो भेड़ मरती है, भेड़िया आके फाड़ता है, कुछ भी करता है, उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि बाइबल उनके हक में ये बताती है कि उन्होंने अपने पेट को अपना खुदा बनाया। ये भी शॉर्ट को वो सुनेंगे, कलाम को सुनेंगे, लेकिन इसके बारे में वो नहीं बोलेंगे। लोगों को बाहर रोकते हैं, बताते हैं कि आप तो वायरल हो रहे हैं, आप ऐसे हैं, तो फिर कलीसिया मुंह तोड़ती है, हम खुदा के लिए नाचते हैं। किसी गानों पर, किसी मुजरे पर ऐसे हम खुदावंद की हजूरी में झूमते नहीं है। हम खुदा की हजूरी में झूमते हैं, किसी इन जगहों में नहीं। शराब पी के, वरना अपनी शादियों में, उन चीजों में शराब पी के खुद भी साथ डांस करते हैं गंदे गानों में, वो उनके लिए बेहतर है। तो जिन्हें क्रिस्तुस मिले वो नाचेगा खुदा के लिए, वो झूमेगा खुदा के लिए, क्योंकि उसे क्रिस्तुस मिल चुका है। वो पक्का शैतान है, चाहे वो खादम है, चाहे वो कोई भी है। अगर वो खुदा की हजूरी में नाचने से और खुदा की हमद करने से रोकता है, चाहे वो बड़े से बड़ा खादम या कोई भी क्यों नहीं, चाहे वो बिशप है, वो शैतान है। अगर वो खुदा की हजूरी में से नाचने दे और खुदावंद की हमद करने से रोकता है, वो खादम नहीं, वो शैतान है। बाइबल कहती है भेड़ के रूप में जो भेड़ी है, वो पहना तो भेड़ का लिबास है, लेकिन अंदर से बाइबल कहती है वो भेड़िए जो खुदा के कलाम को, खुदावंद की हजूरी को पूरा होने से रोकते हैं। खुदावंद की हजूरी आती है तो बाइबल में लिखे काहिन भी अपने कदमों पर नहीं ठहर सकता। जब खुदा की हजूरी, तो खुदा की हजूरी तब आएगी जब खुदा के साथ टाइम गुजारा हो, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारी हो। पेट को अपना खुदा नहीं बनाया, दुनियादारी के चक्करों में, किसी बहकावे में या किसी के पीछे लग के। बाइबल कहते हैं मलाउन है वो शख्स, मलाउन यानी शैतान है वो बंदा जो आदमियों पर, इंसान पर भरोसा करता है कि अगर मैं इसे ये सख्त कलाम दूंगा तो ये भाग जाएंगे। खुदा कहता है अगर ये लोगों से डरेगा तो वो शैतान है। अगर लोगों की परवाह करेगा कि ये मैं सच्चाई से ये सख्त कलाम दूंगा तो अगर ये भाग जाएंगे, तो खुदा कहता है जो लोगों की परवाह करता है वो मलाउन है, जो उन पर भरोसा रखता है। जो बाइबल कहती है हाँ की जगह बाइबल कहती है हाँ बोल, और ना की जगह ना बोल। जो सच्चाई है वही बोल। अगर मैंने आपको सच्चाई नहीं दी तो आप छुटकारा कभी नहीं पा सकते, क्योंकि किसी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में जिसके वसीला से मुर्दे भी जिंदा होते हैं किसी खादम या खादमा के जरिए से, तब भी उसने हमारे लिए जान नहीं दी। किसी खादम या किसी खादमा ने आप लोगों के लिए जान नहीं दी, यीशु मसीह ने दी है। खादम अगर रूह का होगा वो अपने पीछे नहीं चलाएगा, वो खुदावन के पीछे चलाएगा। अगर वो रूहुल कुदुस का खादम होगा, खुदावन के पीछे चलने वाला होगा, वो अपने पीछे नहीं चलाएगा, वो खुदा के पीछे चलाएगा। वो कहेगा कि जैसे मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं तुम भी चलो। वो ये नहीं सिखाएगा कि खादम का इंतजार करो, वो घर में आएगा, दुआ करेगा तब आजादी होगी। वो ये सिखाएगा घुटने टेको और शैतान से लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि नए अदनामे में उसने कहा तुम सब काहिन हो, तुम सब मेरी बेटियां और बेटे हो। पुराने अदनामे में जरूरत पड़ती थी कोई नबी आए तो खुदा का पैगाम दे, तो तब हम सोचे। लेकिन नए अदर में खुदा ने कहा मैं अब हर फर्दो बशर में से अपने रूह में से रूह डालूंगा। तुम्हारी बेटियां बेटे नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोए देंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। लेकिन जो खुदा के पीछे चलता है, खुदावन चाहता है कि उसके लोग खुल के उसकी हमद करें। वो शैतानी लोग हैं जो खुदावन के लोगों को उसकी हमद करने से रोकते हैं। इसी वजह से उनके ऊपर मस्सा नहीं आता, क्योंकि खुद खुदा के कलाम में लिखेगा जब हजूरी कहाँ उतर दिया, खुदावन के घर में, उसकी हैकल में हजूरी उतर दी है। तो खुदा का कलाम कहता है कहन यानी खादम भी
अपने कदमों पर नहीं ठहर सकते तो कलीसिया की दूर की बात है। तो बातें सुनाते, पूरा कलाम उन्होंने लगता पढ़ा ही नहीं, कॉपी कर पाते लेकिन कॉपी कर नहीं सकते उन चीजों को, क्योंकि कॉपी करने के लिए भी रूह चाहिए, खुदा का कलाम चाहिए। फिर लालच को छोड़ना पड़ेगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पेट को अपना खुदा बनाना छोड़ना पड़ेगा, सीधा ऊपर डायरेक्ट उसे अपने बाप को मानना पड़ेगा, तब ये चीजें होती हैं। मुखालफत करने से नहीं ये चीजें मिलती। खुदावंद कहता है हर किस भी परेशान ना, जब तुम मेरा काम करो, मेरी हुजूरी में चलो तो लोग तुम्हारी मुखालफत करें। खुदावंद ने कहा, उसने यीशु ने कहा, लोगों ने मेरे साथ भी किया है तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। अगर हरे के साथ ऐसे हो रहा है तो सूखे के साथ कैसा होगा। वो कहता है मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। हरे के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो सोचो सूखे के साथ कैसा होगा, ये कैसा करेंगे। उसने कहा मेरे पीछे चलोगे तो ये मुखालफत तुम्हें सहनी पड़ेगी। अगर खुल के वर्शिप करनी है, खुदावंद को मनाना है, खुदावंद को दाऊद की तरह उसकी हजूरी में वाकई रूह से भरना है, अगर रूह से भरना है तो खुदावंद की मगन हो गए कि सब चीजों को छोड़ के खुदा की वर्शिप करनी पड़ेगी, तब छुटकारा, वरना छुटकारा नहीं। वर्शिप करने वालों के ऊपर ही रूह आता है। जैसे ही दाऊद वर्शिप करता था तो बाइबल में साफ लिखा है कि साउल में से बुरी रूह निकल जाती थी। कितने लोगों को पता है कि खुदा का बंदा जब दाऊद वर्शिप करता था तो साउल जो पहला बादशाह है उसमें से बुरी रूह निकल जाती थी, सिर्फ उसके वर्शिप करने से। क्योंकि दाऊद ने रूह और सच्चाई से वर्शिप की। तो आज जितने लोग उसकी रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाले, उसकी बेटियां बेटे बैठे हैं, कैसे हो सकता है कि बुरी रूह घर में रहे। बुरी रूह अब ये बिजनेस में आए, आपकी जिंदगियों में काम करे। वर्शिप करने से, डांटने से भी नहीं, सिर्फ रूह और सच्चाई से वर्शिप करने से साउल के अंदर से क्या निकल जाती थी, उसके अंदर से बुरी रूह निकल जाती थी, सिर्फ दाऊद के वर्शिप करने से। अगर घर में एक रूह और सच्चाई से चलने वाला होगा, बेटी या बेटा होगा रूह और सच्चाई से करने वाला, जो लोगों की परवाह नहीं करता, जो लोगों से नहीं डरता, अगर वो रूह और सच्चाई से करने वाला होगा तो बाइबल कहती है जैसे साउल में से बुरी रूह निकल जाती थी, आप वर्शिप करोगे तो बुरी रूहें निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा तेरे पड़ोसी से ऊंचा। बुरी रूह तब निकलती है, यह नहीं कि 20 सास यहां जमा हो तो तब वर्शिप होगी तो बुरी रूह निकलेगी। रूह सच्चाई से वर्शिप करने वाला, जिसके अंदर रूह नहीं है, चाहे यहां कुआरी है, 20 गीत गाएंगे नीचे फर्क नहीं पड़ेगा, ये रूह सच्चाई से वाले नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो रूह और सच्चाई से करेगा बुरी रूह नहीं निकलेगी। लोग रूह से भरेंगे, खुदा के रूह से भरेंगे, बुरी रूह निकलेगी और खुदा का रूह आएगा। वर्शिप करने से बंधन टूटते हैं, वर्शिप करने से बीमारियां जाती है। मैंने अपनी आंखों से अपने खिदमत के सारे टाइम में देखे, जितने लोगों को बेगाना जुबानें मिलते हुए 80% मैंने देखे वर्शिप के अंदर, वर्शिप के अंदर बेगाना जुबानें मैंने लेते हुए देखे लोगों को। 80% मैंने ये देखा, बाकी किसी को प्रेयर के टाइम, किसी को कैसे, लेकिन 80% मैंने वर्शिप के अंदर बेगाना जुबानें लेते हुए मिलते हुए देखे उन लोगों को जो मगन हो के दुनिया की परवाह छोड़ के आंखों को बंद करके, चाहे घुटनों के बल, चाहे जैसे भी वर्शिप कर रहे हैं, उसी टाइम बंधन टूटते हैं। क्योंकि खुदा का रूह जब उतरता है, मसा उतरता है, तो बाइबल कहती है बंधन टूटते हैं। और जो आंखें खोल के कुछ चर्च ऐसे अपनी आंखों से देखता हूं, ऐसे ऐसे देख रहे, अपनी आंखों से देखा, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं। वर्शिप सामने वर्शिपर कर रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। किसी पत्थर की वर्शिप नहीं, जिंदा खुदा की वर्शिप हो रही है, जिंदा खुदा की। क्योंकि छुड़ाना किसी खादम ने नहीं है, खादम के अंदर कोई ताकत नहीं अगर खुदावंद उसके साथ नहीं तो। अगर उसका रूह उसके अंदर नहीं तो कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। खादम खुदा नहीं,
अगर खादम खुदा के साथ चलता है तब छुटकारा होगा, वरना लोगों का छुटकारा नहीं होगा। अगर हम वर्शिप करने वाले उसकी बेटियां बेटे होंगे तो जल्दी छुटकारा पाएंगे, जल्दी रूह से भरेंगे। तो जब रूह से भरेंगे तो कभी बुरी रूह सताएगी नहीं, कभी बुरे ख्याल सताएंगे नहीं, कभी शैतान के अटैक ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि उसे पता है ये रोज सिर्फ 7 दिन में आके 7वें दिन में आके वर्शिप करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो रूह और सच्चाई से हर रोज वर्शिप करते हैं। अभी मैं कहूंगा हर रोज कितने करते हैं, बहुत कम हाथ उठेंगे। रोज कितने करते हैं? तो जो लोग रोज वर्शिप करते हैं, रोज खुदा की हजूरी में रहते हैं, चाहे वो अपने घर में पर्सनल प्रेयर करे, चाहे वो चर्च में करे प्रेयर करे, लेकिन जो रोज वर्शिप करने वाले लोग हैं तो बुरी रूह कभी उनकी जिंदगी में अटैक नहीं कर सकती। ये बड़ा भेद है पीछे। शैतान को पता है ये रोज वर्शिप करने वाले नहीं। पढ़ के देख लेना दाऊद की सारी हिस्ट्री को। वो जब भी जंगलों में या जहां कहीं भी था वो खुदावंद की वर्शिप करता था, खुदावंद की हजूरी में रहता था। हजूरी ये नहीं कि सिर्फ चर्च में रहेंगे और तब हजूरी है। पाकीज़गी में रहेंगे, वर्शिप करेंगे, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे अपने घर में जाओ, चाहे अपने दफ्तर में जाओ, चाहे जाओगे, आपकी स्पिरिट को पता होना चाहिए कि आपका लगन किससे लगी हुई है। अगर हम किसी बहन के साथ या किसी भाई के साथ बात कर रहे हैं, खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जांचता है। जांचता है कि नहीं जांचता खुदा दिलों और गुर्दों को? कितने लोगों को पता खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है? अगर किसी के बहन के साथ किसी भाई के साथ बात कर रहे हैं, अंदर खुदा हमें जानता है कि हमारी स्पिरिट कैसी है। हमारी स्पिरिट खुदा के साथ कनेक्शन है कि उस बहन को बुरी नजर से देख रहे हैं। अगर किसी भाई के पास गए हैं, उसके पैसे की लालच की वजह से गए हैं या किस चक्कर में से गए हैं, खुदा दिल को जानता है कि इसकी स्पिरिट मेरे साथ है कि उस बंदे के पैसे की तरफ निगाह है या किसी की तरफ निगाह है इसकी, या किसी लालच के साथ गया है या किसी चक्कर में गया। खुदा दिलों को जानता है। अगर बाहर दफ्तर में है, कारोबार में है, किसी जगह, अगर आपका स्पिरिट, आपका दिल, आपका जहन खुदावंद के साथ कनेक्शन में है तो वहां खुदा की हजूरी है। सिर्फ चर्च में खुदा की हजूरी नहीं होती। अगर खादम खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो हजूरी कभी नहीं आएगी खुदावंद की। कभी खुदा की हजूरी नहीं आ सकती उस चर्चेस में जो खुदावंद के साथ खादम नहीं जुड़े, जो खुदावंद के सामने दिन रात घुटने नहीं टेकते। हजूरी उन लोगों के साथ खुदा की रहती है जो खुदावंद के साथ, उनकी स्पिरिट खुदा के साथ कनेक्शन में रहती है, खुदावंद के साथ कनेक्ट रहते हैं वो लोग। तब बुरी रूह ने छू नहीं सकती। तब उनके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, तब इसी वजह से शैतान उन खातमों के बीच में से होकर बात करते हैं जिनके अंदर रूह नहीं है। चाहे उनके पास बेगाना जुबान है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। खुदावंद उन लोगों के बीच में से जो रूहुल कुदस वाले लोग हैं, वो कभी जुम्बिश करने में, कभी खुदावंद की वर्शिप करने से रोकेंगे नहीं। वो लोग रोकेंगे जिसमें खुदा का नहीं, शैतान का रूह है। और ये मैं साबित कर सकता हूं कि एक के अंदर रूहुल कुदस निकल के बुरी रूह आ सकती है। बाइबल में लिखा है पहले साउल के अंदर खुदा का रूह था, जो पहला बादशाह था उसके अंदर खुदा का रूह था। तो जब उसने उसके हुक्मों को तोड़ दिया तो बाइबल कहती है खुदा का रूह निकला, तो फिर उसे बुरी रूह आके सताने लगी, किसे? साउल को। तो आज के खादम या खातमा या कोई भी लोग अगर लालच करेंगे, अगर पैसे को अपना खुदा बनाएंगे, अपने पेट को अपना खुदा बनाएंगे, खुदा का रूह निकल जाएगा तो बुरी रूह आके फिर सताएगी। कौन सी? लालच की। तो जब लालच की स्पिरिट अंदर होगी तो वो वर्शिप वाले की, रूह वाले चर्चेस की, रूह वाले खातमों की मुखालफत करेंगे। आज ये क्लिप को सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है इन चीजों को देने के लिए। उनके पास जवाब नहीं है। ये सुनेंगे जरूर, ये क्लिप, ये कलाम भी सुनेंगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं खुदा के कलाम के बीच में से होकर बात कर रहा हूं। इन चीजों में वो कभी आके चैलेंज नहीं कर सकते। सबको पता है मैं अंदर से कौन हूं और बाइबल कहती क्या है, क्योंकि खुदावंद वर्शिप करने वालों को आजाद करता है।
तो जिसके अंदर शैतानी रूह है, जिसके अंदर शैतान का रूह काम करता है, वो वर्शिप करने से रोकेगा। लूसीफर क्या था? चलो ऊंची आवाज से बताना। सुना नहीं? क्या था? क्या था? वो एक वर्शिपर था। तो जब उसके साजों में से लूसीफर, जो अब शैतान बन चुका है, उसके साजों में से आवाजें निकलती थी, अलग अलग तरह से उसके परों में से आवाजें निकलती थी, तो खुदावंद सुकून करता था। खुदावंद को सुकून मिलता था उसके वर्शिप करने से। आलमे बाला पर 3 आसमान है, लेकिन उसके ऊपर आलमे बाला यानी खुदा का तख्त, और खुदावंद यह तख्त के पीछे ऐसे बाजू फैलाए हुए। उसे पता है कि वर्शिप से खुदावंद को क्या होता है। वर्शिप से खुदावंद खुश होता है। तो शैतान को पता है, अगर मैं खुदावंद की वर्शिप करता था, खुदावंद के मेरे परों में से सांस निकलते थे, तो खुदावंद खुश होता था, राहत मिलती थी। साफ लिखा है। तो उसे पता है, अगर जमीन पर खुदावंद की रूह और सच्चाई से, लूसीफर से ज्यादा किसी को नहीं पता वर्शिप का, क्योंकि उसने अपनी आंखों से खुदावंद को राहत करते हुए देखा है। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से किसी खादम को भी नहीं पता जो इन चीजों की मुखालफत करता है। जो वर्शिप की मुखालफत करता है उसे भी नहीं पता, क्योंकि खुदावंद, शैतान को पता है कि खुदावंद किन चीजों से सुकून करता है और किन चीजों से खुदावंद को खुशी मिलती है। तो इसी वजह से लूसीफर इन चीजों में से रोकता है। तो जो पेट का, जिन्होंने पेट को अपना खुदा बनाया, फिर उन्हीं के बीच में से होकर उन्हें इस्तेमाल करता है, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है कि मैं कैसे मुखालफत करके वर्शिप करने के लिए इन्हें रोकूं, इन्हें कैसे रोकूं। अगर इन्होंने वर्शिप की रूह और सच्चाई से, तो बुरी रूह निकल जाएगी। अगर इन्होंने रूह और सच्चाई से की तो ये आजादी पाएंगे। अगर इन्होंने रूह और सच्चाई से की तो ये रूह से भर जाएंगे। अगर इन्होंने रूह और सच्चाई से की तो ये अपनी जिंदगी में बरकतों को पाएंगे। अगर इन्होंने रूह और सच्चाई से की, जैसे दाऊद ने की, जंगलों से उठा के बादशाह की कुर्सी दी, अगर इन्होंने रूह और सच्चाई से की तो ये ऊंची जगह पाएंगे जो तुम लोग पाने जा रहे हो यीशु के नाम से। जो तुम लोग पाने जा रहे हो ऊंची सीट को यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचे वाला शैतान के कानों में खड़कने वाला, क्योंकि शैतान को पता है, वो बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो आज भी रोकता है। आज भी खादम हमारी ज्यादा मुखालफत करते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे पेट को अपना खुदा बनाया है, उनको शैतान कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। यह नहीं कि जिसके अंदर पहले रूहुल कुदस था तो उसके अंदर शैतानी रूह नहीं आ सकती, आ सकती है। जब पतरस ने कहा कि खुदा न करेगा तू सलीब को उठाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान मुझसे क्या हो। और शैतान को पता है कि मैं किसी न किसी जगह से इन्हें वर्शिप करने से रोकूंगा, चाहे किसी न किसी बीच में से होकर रोकूंगा, ताकि ये खुदा को पसंद ना आ जाए, ताकि ये आजादी ना पाए। इन चीजों में बहुत रोकने की कोशिश करेगा, मुखालफत करने की कोशिश करेगा, इन चीजों को रोकने की वो कोशिश करेगा। कितने लोगों को यहां तक समझ आई है? अखरूज 15 बाब उसकी 20 से लेकर 21 तक गौर से सबने सुनना है। खुरूज 15 बाब और इसकी 20 आयत। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हम्दो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है। उसने घोड़ों को और उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया है। सब कहेंगे आमीन। जब मूसा ने निकला, खुदावंद मूसा के जरिए से मिस्र में से फिरौन को उसके रथों समेत, उसके सारी फौज समेत मार दिया उस समंदर में। तो उसकी बहन क्या थी? उसकी बहन नबिया थी, यानी नबूवत करने वाले। जो खुदावंद का रूह उतरता है तो तब लोग नबूवत करते हैं। तो उसकी बहन नबिया थी मूसा की। हारून उसका भाई था और बहन उसकी मरियम नबिया थी।
तो खुदा के कलाम में लिखा है तब बजाते हुए नाचते हुए खुदावंद के बंदा के सामने खुशी कर रही थी, क्योंकि खुदावंद ने बड़ी फतह दी थी। उन्हीं के आंखों के सामने फिरौन को उसकी फौज को मरते हुए देखा, तो उसकी बहन ने अपने हाथ में तफ लिया और नाचते हुए अपने भाई मूसा के सामने खुशी मनाई। जिसे यीशु मसीह मिलता है उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, जिसे मौजूद मिलता है, जिसे यीशु छूता है, जिसे रूहुल कुदुस मिलता है, जिसे बीमारियों से, दुखों से, मुसीबतों से आजादी मिलती है, जिसे खुरुस्तुस मिलता है, उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। वो एक नबिया, अगर वो नबिया थी, अगर वो गलत कर रही थी तो खुदावंद का रूह से बात करता। खुदावंद नबियों से आके अपने रूह के द्वारा, तो खुदावंद का कलाम कहता है मूसा से वो रूबरू बातें करता था। अगर उसकी बहन ने गलत किया था तो खुदावंद मूसा को बताता कि तूने गलत किया, तेरी बहन से रोक। वो भी खुदावंद का बंदा मूसा, तो खुदावंद उससे रूबरू, लेकिन उसकी बहन भी नबिया थी। तब बजाते हुए नाचते हुए उसने खुशी मनाई। उसने खुदावंद की हजूरी में खुशी मनाई कि खुदावंद ने उन्हें बड़ी फतह दी है, आजादी दी है, छुटकारा दिया है। तो जिसे छुटकारा नहीं मिला वो कभी ऐसे देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी आंखें खोल के उस तरफ देखेगा। जिसे आजादी नहीं मिली, तो जिसने भेड़ को अपना खादम बनाया वो नहीं करेगा। आएगा, टाई शाई लगाई है, सब कुछ किया है, 10 आधे घंटे का मैसेज दिया, थोड़ी सी वर्शिप की, बैठ के वर्शिप की, कोई तो तालियां भी नहीं मारने देते। थोड़ी सी वर्शिप की, 1.5 घंटे का चर्च मुकाया, आमीन किया, तो चलो बैठाओ। यहां तो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे तो सिर्फ वर्शिप होती है खुदावंद की, ताकि खुल के उसकी हमद कर पाए और खुदावंद के नाम को ऊंचा कर पाए। वो लोग गलती करते हैं जो खुदावंद की हजूरी में जल्दी नहीं आते, जो लेट आते हैं, उन्हें नहीं पता कि खुदावंद की हमद करने से होता क्या है। अगर ये भेद पता चले, ये भेद लूसीफर को पता है, शैतान को पता है। लोग कहते हैं खैर है, कलाम के टाइम चले जाएंगे, खैर अभी तक पाल साहब नहीं आएगा, चले जाएंगे, जब वो आएंगे चले जाएंगे। इतना नहीं पता कि जो आते हैं स्टार्टिंग में खुदावंद की वर्शिप करने से इतने बंधन टूटते हैं, आजादी मिलती है वर्शिप करने से। खुदावंद छुड़ाता है उन्हें, फिर उन्हें ऊंचा करता है। एक शैतानी लोगों ने डांस करके खो अपने बादशाह के सामने तो देखा। मत्ती 14 बाब उसके 6 से लेकर 7 तक जरा पढ़ना, देखना कि कैसे उन्होंने जश्न किया। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई, हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तुम मांगेगी तुझे दूंगा। सब कहेंगे आमीन। फिर से जरा पढ़ देना कि हेरोदीस यीशु मसीह को मानने वाला नहीं था, खुदावंद के पीछे चलने वाला नहीं था। वो एक जालिम थे और खुदा के कलाम के खिलाफ काम करते थे और खुदा के लोगों को सताते थे। पढ़ना जरा फिर से दोबारा। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तुम मांगेगी तुझे दूंगा। सब कहेंगे आमीन। अगर एक गैर कौम के सामने, एक जमीनी बादशाह के सामने, उसकी नौकर नहीं, उसके गुलाम नहीं, उसकी बेटी ने उसकी नौकर नहीं नाची, उसके गुलाम नहीं नाचे। बाइबल कहती है हेरोदियास की बेटी उसकी महफिल में, जब उसके सालगिरह था, महफिल में, पूरे मजमे में जब उसकी सालगिरह थी, सबको उसने इनवाइट किया, सबको बुलाया, एक गैर कौम वाला। लेकिन उसने अपने बाप को डांस करके खुदावंद, उसने खुश हो खुदावंद के हजूरी में। जब हम डांस करते हैं, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, तो अगर वो जमीनी बादशाह मान सकते हैं, अपने बाप को वो खुश कर सकती है, तो हम खुदावंद की हजूरी में झूम के खुदावंद को पुकार के क्यों नहीं अपने बादशाह को राजी कर सकते। अगर वो जमीनी बादशाह जो खुदा से नहीं डरते, जो ये बादशाह थे जमीनी, ये गैर कौम थे, ये खुदा से नहीं थे डरते, उसकी बेटी ने अपने बाप को नाच के मनाया।
तो उसने कहा जो तू मुझसे मांगेगी आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुझे सर चाहिए। तो तब उसने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने नाच के अपने बाप को क्या किया? क्या किया? अगर जिस्मानी जमीनी बादशाह अगर उसकी बेटी ने उसे नाच के खुश किया तो क्या हम उसे अपना बाप नहीं कहते जो आसमान पर है? कितने लोग उसे अपना बाप कहते हैं, चाहे गैर कौमें तो नहीं कहती, लेकिन हमें यह फजल हुआ है, हम पर यह फजल हुआ है कि हम उसे क्या कह के पुकार सके? क्या कह के? तो बाप को खुशी होगी, वर्शिप हो रही है। फिर वही कभी ऊपर छत की तरफ, कोई उधर, कोई अंदर ही अंदर कह रहा है कि काश कि मेरी इसके साथ दोस्ती हो जाए, काश मेरी इस लड़के के साथ दोस्ती हो जाए, इस लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो जाए। वर्शिप चल रही है। कोई चर्च में लड़के इसी वजह से किसी जगह में जाते हैं, चर्च के बाद कभी नंबर मिल जाए तो क्या ही बात है, इसके साथ दोस्ती हो जाए तो क्या बात है, मेरे आने का मकसद पूरा, मेरे इन चीजों में आज मेरा सेटिंग हो तो क्या ही बात है। या कोई आता है अपने मतलब के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए आते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से किसी जगहों पर देखा है कि लड़के आज भी उन चर्चिज में जाते हैं सिर्फ लड़कियों को फंसाने के लिए, और लड़कियां भी खुशी के साथ जाती हैं कि वहां बात बनेगी। अगर घर में कोई निकलने नहीं देता लेकिन वहां बात बनेगी। और टीम नीचे वर्शिप टीम वर्शिप कर रही है लेकिन वो अपने नजर उधर या चोरी चोरी उधर ही देख रही। ये वर्शिप नहीं है। खुदा के साथ रहने से रेड जोन में वो लोग रहते हैं जो खुदा की हुजूरी में आज भी, यहां भी रेड जोन यानी मतलब खतरनाक एरिया जिसे कहते हैं रेड जोन। अगर इन हरकतों को करेंगे, जहाजी को कितने लोग जानते हैं जो अलीशा का शागिर्द था, उसके साथ रहकर उसने बरकत नहीं लानत ली थी। अगर इन चीजों में लड़कियां इन चीजों को करती हैं, अगर लड़के इन चीजों को करते हैं, बरकत की बजाय वो लानत लेकर जाते हैं। गौर से सुनना ये कलाम, बरकत की बजाय वो लानत लेकर जाते हैं। जब आगे फिर उनके साथ ऐसे होता है, जब उनकी शादी होती है तो जब उन्हीं के बीच में से औलाद होती है तो वो भी यही हरकतें करते हैं। क्योंकि बाइबल ने कहा जो तू मुझे देगा मैं तुझे दुगना करके दूंगा, तू मुझे इज्जत देगा तेरी दुगनी इज्जत होगी। तू मेरे घर में आके मेरे ही बेटियां मेरे बेटों को मेरे घर को आके गंदगी फैलाएगा, वर्शिप करने के बजाय, मुझे खुश करने के बजाय तू ऐसा करेगा, तू बरकत की बजाय लानत लेकर जाएगा, तो इन चीजों को लेकर जाएगा। तो खुदावन के नाम से जो लोग कहलाते हैं वो आते अपने मतलब के लिए, लेकिन वो बरकत की बजाय लानत लेकर जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो कहर करने में, वो शफकत में गनी है लेकिन कहर करने में वो धीमा है। वो इंतजार करता है कि जो तूने मुझे दिया, कल को तेरी भी शादी होगी, तेरी बीवी तेरे सर पर जूतियां मारेगी, क्योंकि तूने कैसे हासिल किया, तूने कैसे हासिल किया। खुदावंद को नाराज करके अगर किसी लड़की या लड़के के साथ दोस्ती भी होगी, शादी भी हो जाएगी, अगर खुदा को नाराज करके उन चीजों को करेंगे तो वो बरकत नहीं, जूतियां खाएगा, दुखों से जिंदगी गुजारेगा। जब उसकी बेटियां बेटे आगे होंगे तो जो उसने किया था खुदा के घर में, खुदावंद को पहली प्योरिटी और खुदावंद को इज्जत नहीं दी, फिर उसके बच्चे से धक्के मार के बाहर निकालते थे। फिर कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं, खुदा हमारे दुखों पर निगाह नहीं करता, खुदा हमारी सुनता नहीं। कोई गैर कौमों की तरफ चले जाते हैं, कोई ऐसे ही टुकड़ों पर जिंदगी गुजार गए, मुसीबतों में जिंदगी गुजार के आखिर में मर जाते हैं अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि तूने जो बोया है वही तुझे काटने को मिला है। अगर गैर कौम की बेटी अपने बाप को मना सकती है तो वो तो आसमानी बाप है। वो कहता है अगर बेइंसाफ काजी को देखो, वो बेवा रोज जाती थी कि ऐ काजी मेरा इंसाफ कर, वो अपने मुंह से कहते हैं ना मैं खुदा से डरता हूं ना मैं किसी आदमी की परवाह करता हूं, तो ये रोज मुझे कहती है मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर।
क्यों ना मैं इसका इंसाफ करूं, आखिर के मेरे ये नाक में दम कर दे। तो खुदावंद कहता है, किन्हें कहता है? जिस्मानी लोगों को नहीं कहता, उनको कहता है जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो अपने आप को मसीह डिक्लेयर करते हैं, जो आईडी कार्ड में बताते हैं कि मैं मसीह हूं। तो खुदावंद उन लोगों से बात करते हैं, देखो एक बेइंसाफ काजी ना खुदा से डरता है, ना किसी इंसान की परवाह करता है, तब भी उसने उस बेवा का इंसाफ किया, उस औरत का इंसाफ किया, क्योंकि वो रोज रोज अपने पड़ोसी से बोलो, रोज हला के बोलो, रोज अपने पड़ोसी को बोलो, रोज नहीं हला के बोलो, मैं देख रहा हूं, रोज। वो रोज उस बेइंसाफ काजी के पास जाती थी कि मेरा इंसाफ कर। एक बार मेरे कहने पर फिर को रोज, वो रोज जाती थी बेइंसाफ काजी जो ना खुदा से डरता ना इंसान की परवाह करता। तो रोज वर्शिप करेंगे तो दुखों से क्यों नहीं निजात को पाएंगे, आजादी को क्यों नहीं पाएंगे, अगर खुल के वर्शिप करेंगे। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास हैंड फ्री है, हर किसी के पास घर में कोई ना कोई स्पीकर पड़े हैं, एलसीडी है, कुछ भी है, वर्शिप लगा के किया करो वर्शिप। पार्क में चले गए, किसी जगह पर चले गए, अकेले बैठ गए, चर्च में आ गए, वर्शिप किया करो, आधा घंटा वर्शिप, उसके बाद प्रेयर किया करो। तो रोज अगर वो बेइंसाफ काजी इंसाफ कर सकता है तो खुदावंद कहता है अगर वो कर सकता है तो मैं अपने मांगने वालों की क्यों नहीं सुनूंगा, जो मुझसे दिन और रात दुहाई मेरे नाम की देते हैं, मैं क्यों नहीं उनकी सुनूंगा। मैं इतना सख्त नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं, लेकिन मुझे मनाओ तो सही, मेरे पास आओ तो सही, मुझे खुश तो करो। खुदावंद को मनाने का तरीका है, कोई बेवकूफ आते ही प्रेयर करते हैं, रोना शुरू, तूने ये किया मेरे बच्चे के साथ, ये किया मेरे साथ, ये है मेरे साथ, ये है मेरे साथ, ये है मेरे साथ, ये है, मैं ऐसे हूं, मैं दुखों में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आमीन। चलो जी चलेंगे। ये कौन सी दुआ है? मुसीबत भी है, कुछ भी है, कर्जे भी है, नशे हैं, कुछ है, उसकी वर्शिप करो, तू महान है, तू छुड़ाएगा। अगर दाऊद वर्शिप करता था बुरी रूह निकलती थी, आज मेरे वर्शिप करने से मेरी बेटी के अंदर से बुरी रूह निकल जाएगी, मेरे बेटे के मैं वर्शिप करूंगा तो मेरे घर से, मेरे बच्चों से बुरी रूह निकल जाएगी। यीशु मसीह के नाम से अगर रूह और सच्चाई से करोगे तो ये बहुत बड़ा भेद आज लेकर जा रहे हो। ऊंची आवाज से बोलो, रोज वर्शिप करेंगे। शैतान इन चीजों से दुखी होता है। तो जब रोज करोगे वर्शिप के अंदर कि मैं वर्शिप करता हूं, अगर दाऊद वर्शिप करता था तो साउल में से बुरी रूह निकल जाती थी, तो आज जब वर्शिप करोगे, अगर बेटी नहीं सुधरती, करो वर्शिप। आखिर में फायर प्रेयर करो उन चीजों के लिए। अगर बेटा नहीं सुधरता, करो वर्शिप खुदा की हजूरी में। अगर कोई काम हल नहीं हो रहे, घंटों घंटे बैठो और करते रहो वर्शिप, चाहे आवाज अच्छी है या नहीं अच्छी, दूसरों को सुनाने के लिए तो हमने करनी नहीं, हमने सिर्फ खुदावंद के नाम को ऊंचा करने के लिए करनी है, खुदावंद की हम्द करने के लिए करनी है, अपने छुटकारे के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज मेरे ख्याल से वाकई ही समझ आ रही है। मैं देख रहा हूं कि आपकी स्पिरिट में ये कलाम उतर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो वो लोग शैतानी है। अगर नहीं बता पाओगे किसी को, ये कलाम फेसबुक पर है, पेज पर पोस्ट किया जाएगा, यूट्यूब पर भी होता है, फेसबुक पर भी होता है। अगर वो नहीं सुनेगा, अगर कोई सवाल जवाब करेगा, कलाम के बीच में से बता रहा हूं, यह भी कलाम वो सुनेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अंदर से कौन है, हमारा खुदा के साथ राब्ता क्या है। अब हम वर्शिप से रोकेंगे तो ये हमें जवाब देंगे, और जवाब अपने खुदा के कलाम में से देंगे, खुदावंद की हजूरी में से देंगे। खुदावंद का कलाम कहता क्या है, और बताओगे कि आपका लूसीफर क्या है। आप खुद बताओगे लोगों को, चाहे वो खादम ही क्यों नहीं, आप बताओगे, पूछोगे कि लूसीफर कौन था, और लूसीफर को पता है कि मैं गिराया गया, खुदा सुकून करता है, तो उसकी जगह को पुर करने के लिए खुदावन ने हमें भेजा, हमें खड़ा किया, क्योंकि वहां जगह नहीं है। लूसीफर को फेंक दिया आग में बाला से,
जो वर्शिप करता था। और अब जो हम वर्शिप करते हैं तो खुदावंद की रूह सुकून करती है, खुदावंद सुकूनत करता है। इसी वजह से खुदावंद का रूह ठहर जाता है, इसी वजह से रूहुल कुदस जुम्बश करता है। इसी वजह से जब हैकल में हजूरी उतरे तो कहन भी अपने कदमों पर नहीं ठहर सकता। तो लोग कहते हैं ये गिरते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। तुम ऐसे नहीं करते क्योंकि तुम लोगों ने अपने पेट को अपना खुदा बनाया है, इसी वजह से हजूरी उतरती। नहीं तो हम क्या करें, हम क्या करें कि नहीं हजूरी उतरती। तो जब नहीं उतरती तो रूहुल कुदस के चर्चों की मुखालफत करते हैं, मुखालफत करते हैं। खुद तो कर नहीं सकते तो फिर मुखालफत के अलावा उनके पास और कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्शिप के अंदर लूसीफर को भी पता है और उनको भी पता है जिन्होंने पेट को अपना खुदा बनाया, उन्हें भी पता है कि वर्शिप के अंदर आजादी है, छुटकारा है। तो आज के बाद खुल के वर्शिप करनी है और खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। एक बार खींच के बोल दो हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े होकर इस कलाम पर चल